गढ़वा नीट पेपर लीक मामले को लेकर नई दिल्ली में आंदोलन कर रहे छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में गुरुवार को गढ़वा समाहरणालय के समक्ष कांग्रेस नेताओं ने धरना प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का नेतृत्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष ओबैदुल्ला हक अंसारी ने किया, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धरना को संबोधित करते हुए नेताओं ने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज कर उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया गया। उन्होंने कहा कि नीट पेपर लीक मामले की नैतिक जिम्मेदारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्र सरकार की है। साथ ही परीक्षा व्यवस्था में लगातार हो रहे पेपर लीक, भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर चिंता जताते हुए इसे लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया। नेताओं ने कहा कि छात्र पारदर्शी परीक्षा और रोजगार की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे, लेकिन उनकी आवाज दबाने के लिए बल प्रयोग किया गया, जो लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। धरना के बाद कार्यकर्ता ज्ञापन सौंपने समाहरणालय पहुंचे। मुख्य गेट बंद होने पर बाहर ही नारेबाजी की गई। बाद में डीडीसी प्रेमलता मुर्मू को ज्ञापन सौंपा गया। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर हम लोग गढ़वा जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा यहाँ समाहरणालय के समक्ष हम सभी कांग्रेस जन धरना पे बैठे हैं। एक दिवसीय धरना है। आप सभी लोग वाकिफ हैं कि जिस तरह से केंद्र की निकम्मी सरकार छात्रों की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है, हम लोग बिल्कुल छात्रों के साथ हैं, नौजवानों के साथ हैं। जिस तरह से भ्रष्टाचार महंगाई बोल करके सत्ता आया, आज उसी भ्रष्टाचार में वो लिप्त हैं। छात्रों की बातों को नहीं सुना जा रहा है। आज छात्रों को सड़कों पे पीटा जा रहा है। जो छात्र अपनी मांग को, वो जो बिल्कुल व्यवहारिक मांग है, नीट का पेपर लीक हुआ, ऐसे ऐसे मांगों को लेकर के छात्र नौजवान अगर सड़क पे हैं तो उनकी मांगों को नहीं मान करके आज छात्र नौजवान सभी लोग मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा चाहिए। क्या दिक्कत है? आप लगातार पेपर लीक हो रहा है, लगातार आपके के अंदर कमियां उजागर हो रही हैं, तो आप फिर कुर्सी पे बने क्यों रहना चाहते हैं? आपको जो कुर्सी जनता ने दिया, आपसे वो संभल नहीं पा रहा है, तो आप इस्तीफा दीजिए, बाहर जाइए। हम लोगों का दूसरा मांग है कि जिस तरह से दिल्ली में जो आंदोलन हो रहा है छात्रों के द्वारा या हमारे कांग्रेस के नेताओं के द्वारा, तो उस आंदोलन में गलत तरीके से एफआईआर दर्ज किया गया। हम लोग मांग करते हैं कि वो एफआईआर पूर्ण रूपेण जो है उसको खत्म किया जाए। तीसरा हम लोग का मांग है कि जिस तरह से परीक्षा में अनियमितता और विफलता में जो है संसद में हम लोग डिमांड किए हैं कि उस पर चर्चा किया जाए। सरकार चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। आखिर क्या प्रॉब्लम है? हम लोग जो छात्रों नौजवानों की जो आवाज है, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी उस आवाज को और तेज करना चाहते हैं, उनकी आवाज को संसद तक पहुंचाना चाहते हैं और आवाज को मांग को जो है पूरा कराना चाहते हैं। आप उस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। इन्हीं सब मांगों के साथ हम लोग बैठे हैं और सभी कांग्रेस जनों का ये मांग है कि तत्काल जो है धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो, और अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो मोदी जी उन्हें बर्खास्त करें। यही हम लोगों का डिमांड है। गवर्नमेंट याद दिला रही है या कांग्रेस, प्रधानमंत्री जी को देश के सामने बताना चाहिए कि नीट पर कितनी परीक्षाएं अब तक हुई और कितना पेपर लीक हुआ और इसके लिए कौन जिम्मेवार है। ये प्रधानमंत्री जी को, शिक्षा मंत्री जी को खुद बताना चाहिए। और इस देश में शिक्षा व्यवस्था रहेगी कि नहीं रहेगी, यह भी प्रधानमंत्री जी को बता देना चाहिए। छात्रों के साथ है, लीडर ऑफ अपोजिशन की ये अपनी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई छात्रों की है। हम उनके न्याय के दिलाने तक उनके साथ रहेंगे। ये बात सदन में नहीं सुनी जा रही है, इसलिए हम सड़क पर जनता की अदालत में इसको लेकर के आए हैं।